प्रज्ञा अभियान की युगांतरीय चेतना के देवी प्रभाव का अंग है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान। शब्द शक्ति व ऊर्जा ईंधन है जो मानवीय काया रूपी प्रयोगशाला को चलाती है। अपने शब्द गूंथन के माध्यम से चक्र उपत्यकाओं को उत्तेजित कर मानस तरंगों को सक्रिय बनाती हुई असंभव उपलब्धियां प्रदान करती है। ब्रह्म वर्चस्व पुस्तक का नाम ब्रह्म वर्चस्व एक संक्षिप्त परिचय। पुस्तक का परिचय। ब्रह्म वर्चस्व का अर्थ है आत्मबल। उसे शरीर, बुद्धि एवं धन बल से किसी भी दृष्टि से कम नहीं माना जा सकता। आस्था संकट के युग दैत्य का सामना करने के लिए भावी पीढ़ी आत्मबल संपन्न महामानवों की होनी चाहिए। सृजन और सुरक्षा के दैवीय प्रयासों को देव पक्ष और विनाश की दानवीय विभीषिका को आसुरी पक्ष माना जा सकता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही दृष्टि से इन दोनों में आज भी घनघोर संघर्ष चल रहा है। व्यक्तियों का परिष्कार, मना शक्ति का सुनियोजन आज की पीढ़ी द्वारा किस प्रकार संभव हो, यह संकल्प ब्रह्म वर्चस्व के प्रयासों के रूप में उभरा है, क्योंकि ब्रह्म वर्चस्व संपन्न व्यक्ति ही मनीषी कहे जाते हैं। दर्शन को ब्रह्म तथा प्रयोग कक्षा को वर्चस्व कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। दोनों का यह युग ही व्यक्ति को ब्रह्म वर्चस्व संपन्न सिद्ध साधक बनाता है। ध्यान योग और क्रिया योग के सम्मिश्रण से ही समग्र साधना विज्ञान की पृष्ठभूमि बनती है। गायत्री प्रज्ञा दर्शन है तो यज्ञ को उसका सहयोगी वर्चस्व कहा जा सकता है। इसलिए गायत्री अनुष्ठानों की पूर्णाहुति अग्निहोत्र द्वारा होती है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। क्या है ब्रह्म वर्चस्व? कल्प साधना क्या है? प्रज्ञा अभियान क्या है? गायत्री की 24 शक्ति धाराएं कहाँ स्थापित की गई हैं? साधना से सिद्धि का क्या तात्पर्य है? गायत्री के दृष्टा ऋषि कौन है? महाप्रज्ञा की 24 शक्तियों के क्या नाम हैं? अग्निहोत्र का क्या मतलब है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो एक ऐसे अभिनव प्रयास को दर्शाती है जिसमें आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय हेतु एक शोध संस्थान की स्थापना की गई है। वह शोध संस्थान जो साधना से सिद्धि के प्रयोग में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। पुस्तक के कुछ अंश। गायत्री आद्य शक्ति है। इसकी 24 शक्ति धाराएं हैं जिसमें अपरिमित सामर्थ्य छिपी पड़ी है। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, बिंदु ब्रह्म के रूप में ध्यान धारणा का अपना एक विज्ञान है। विश्व तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर आ खड़ा हुआ है। समय इस प्रवाह को बदलने की मांग करता है। विलास, वैभव, बड़प्पन, प्रदर्शन विनाश हेतु ही उपयुक्त होने से त्राहि त्राहि मची है। महाप्रज्ञा गायत्री आदि शक्ति के रूप में दिव्य चेतन शक्तियों का अनादि उद्गम केंद्र है। वह वेद माता है, अर्थात शब्द ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी देव माता है। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान ने एक महत्वपूर्ण कार्य जो अपने हाथ में लिया है वह है मानवीय गरिमा के प्रति बढ़ने वाली अनास्था को निरस्त करने हेतु महाप्रज्ञा के आस्तिकवादी तत्व दर्शन को जन जन के मन में स्थापित करना। साधना का दूसरा पक्ष है क्रिया योग। इसमें शारीरिक हलचलों की भी आवश्यकता पड़ती है। गायत्री सार्वभौम है। वह किसी देश, धर्म, जाति या लिंग की बपौती नहीं। वर्षा एवं धरती की तरह उसका उपयोग करने की हर किसी को पूरी छूट है। सतयुग की वापसी एवं उज्जवल भविष्य को लक्ष्य में रखकर जो अभिनव प्रयास आरंभ हुए हैं उसकी परिणति सुखद संभावना के रूप में होने की
पूरी आशा है। सृष्टा की यदा यदा ही धर्मस्य वाली प्रतिज्ञा को इन प्रयासों में चरितार्थ होते देखा जा सकता है। षटचक्र दिव्य भ्रमर ग्रंथि उपत्तिकाओं में केंद्रीभूत क्षमताएं रिद्धि सिद्धि के रूप में मनुष्य के शरीर में विद्यमान है। साधना प्रक्रिया द्वारा उसे जगाया जा सकता है। आज का समय संधि काल का है। प्रज्ञा युग निकट है, वह सुनिश्चित रूप से आएगा। ऐसा प्रज्ञावतार ही निष्कलंक शक्ति की सामर्थ्य क्रियाकलापों के रूप से स्पष्ट होता है। गायत्री के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र ने आदि शक्ति महाप्रज्ञा का अपने समय में गहन अवगाहन किया था एवं अपनी काया की प्रयोगशाला में परीक्षण द्वारा यह सिद्ध किया था कि वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री ही अमृत, पारस और कल्प वृक्ष है। वही भूलोक की कामधेनु है। वह संकटों पर वज्र की तरह टूट पड़ने वाला ब्रह्मास्त्र है। पुस्तक के कुछ बिंदु। शांति कुंज एवं उसका प्रज्ञा अभियान, ब्रह्मवर्चस एक परिचय, चित्र प्रदर्शनी, यज्ञशाला, यज्ञोपैथी के अनुसंधान का वैज्ञानिक स्वरूप, प्रयोगशाला एवं संदर्भ ग्रंथालय।